हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबर आपको दें, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वाटर टैंकर सिस्टम ख़त्म करने का फैसला। वाटर कॉरपोरेशन को मुतबादिल निज़ाम लाने की हिदायत कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हाइड्रेंट्स ख़त्म करके लाइनों से पानी फराहम किया जाए। आवाम को पानी उनकी दहलीज पर फराहम करने का बंदोबस्त करें। शहर में मौजूद तमाम 7 हाइड्रेंट्स को बतदरीज ख़त्म किया जाए। वाटर हाइड्रेंट से माहाना 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है। मेयर कराची का कहना था कि वाटर हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल ख़त्म हो चुका है, नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किए जाएंगे। शहरियों की टैंकर से जान छुड़ाएंगे। कमी को मुतबादिल दिनों में ही इलाके को पानी फराहम करके पूरा किया जाएगा। मेयर कराची का मजीद कहना था कि टैंकर्स के जरिए पानी फराहम करना मुस्तकिल हल नहीं, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर। सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पूछना ये चाहूँगी कि ये फैसला करने की ज़रूरत क्या पेश आई, और मज़े की बात यह है कि कराची का जो 50% हिस्सा है वो तो टैंकर्स पे ही निसार करता है, तो इस तरह तो शदीद पानी का बहरान पैदा हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन है इसका? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका कि इतने अहम मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं। कराची में एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर 6000 यौमिया टैंकर जो है वो तकरीबन 70 लाख गैलन जो है पानी आवाम को फराहम करते हैं, और ये पानी कराची के पोश इलाकों से लेकर और गरीब इलाकों तक ये पानी सप्लाई होता है। हुक्मरान जमात का जो मरकज़ है बिलावल हाउस, वहाँ भी जो है टैंकर फराहम किए जाते हैं। कई वज़ीर, कई मुशीर, ख़ुद मुर्तज़ा वहाब भी जो हैं उनके घर में टैंकर आता है। एकदम ये जो फ़ैसला किया गया है, इसके पीछे जो महरिकात हैं वो अपने नाज़रीन को हम बताना चाहेंगे। सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से एक वाटर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है उसको अप्रूव करवाया, और उसके तहत जो है वो उर्दू साइंस कॉलेज के रोड के ऊपर जो है काम जारी है। इस दौरान वर्ल्ड बैंक ने काम बंद कर दिया ये कहकर कि आपके पास ना तो कोई तजर्बाकार स्टाफ मौजूद है, ना ही कंसल्टेंट मौजूद है। उनकी टीम ने शहर में सर्वे किया और मेयर कराची सिंध हुकूमत को ये बताया कि जनाब आपने हमसे 2028 तक डॉलरों के अंदर जो पेमेंट ली है, ये कहकर कि आप शहर भर में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके 7 हाइड्रेंट से सुबह शाम जो है वो टैंकर चलते हैं। यौमिया 6000 टैंकर चलते हैं, जिनसे ना सिर्फ शहरी मर रहे हैं बल्कि 70 लाख गैलन पानी रोज़ाना आप टैंकरों से फराहम करते हैं। तो फिर आप हमसे ये पैसा क्यों मांग रहे हैं? इसके लिए पाबंद किया गया मेयर कराची को, जिसके तहत आज ये फैसला किया गया है कि शहर भर में बातदरीज जो है वो हाइड्रेंट बंद किए जाएंगे और शहर में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किया जाएगा। वॉलमैन की जो पुरानी रिवायत है उसके तहत शहर में काम होगा। सबसे पहले जो सखी हसन का वाटर हाइड्रेंट है, जो कि जिसमें 12 नलके मौजूद हैं और जिससे तकरीबन रोज़ाना 60 मिलियन गैलन पानी जो है वो दिया जाता है शहर को, उसको बंद किया जाएगा। और जो शहर के सनती इलाके हैं, जो शहर के रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिछाने की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाएगा। और इस मकसद के लिए जो वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट हैं वो माहाना बुनियादों पर कराची का विजिट करेंगे और उस काम होते हुए को देखेंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि शहर में जनाब अगर पानी को इस तरह बंद किया जाएगा तो मसाइल कहाँ होंगे? तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से ही मेरी बात हुई और लोगों से ही मेरी बात हुई। तो ये कहना है कि जो कराची के सनती इलाके हैं उनके मुतासर होने का ज़्यादा ख़तरा है, लिहाजा फौरी तौर पर जो है वहाँ पर ये जो हाइड्रेंट सिस्टम है उसको बंद नहीं किया जाएगा। पहले मरहले में सखी हसन हाइड्रेंट, फिर नीपा हाइड्रेंट, फिर क्रश प्लांट हाइड्रेंट और उसके बाद गार्डन हाइड्रेंट, और इसी तरह शहर में जो हाइड्रेंट हैं उन्हें बंद किया जाएगा, क्योंकि सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक से ये वादा कर बैठी है कि वो 2028 तक कराची को लाइवेबल बनाएगी, कराची के नलकों में पानी आएगा और कराची में जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाया जाएगा और उसके लिए एक मैपिंग भी जो है वो की जाएगी। अब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और सिंध हुकूमत इस बात का बकाया तौर पर ऐलान भी करने जा रही है। 15 तारीख को इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब है जिसमें इस बात का बकाया तौर पर ऐलान किया जाएगा कि वर्ल्ड बैंक ने अब एक खासा लोन दे दिया है जो कि शहर में पानी की लाइनों के बिछाने के काम आएगा। जी, ऐलान तो बहुत सारी चीज़ों का किया जाता है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये जो ऐलान किया गया है कि भाई
टैंकर्स ख़त्म किए जाएंगे और उस सिस्टम को शुरू किया जाएगा, तो कितने अरसे में ये सिस्टम शुरू हो जाएगा और लग रहा है कि इसको पाया तक मील तक पहुंचाया जाएगा, आवाम को लाइनों से पानी दिया जाएगा? देखें 1998 में जब पहली बार यहाँ पर हाइड्रेंट का सिस्टम शुरू किया गया तो उस टाइम सनती इलाकों के नाम पर पानी फराहम करने के लिए इस चीज़ का आगाज़ किया गया था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता देखा यह गया कि 30 करोड़ रुपए माहाना की आमदनी वाटर बोर्ड को है, लेकिन ज़राए ये कहते हैं कि ये आमदनी 50 से 55 करोड़ की है। वाटर बोर्ड को कम रेवेन्यू मिलता है, सालाना 3 अरब रुपए से ज़ायद की आमदनी होती है। वर्ल्ड बैंक ने और कुछ इदारों ने जब सर्वे किया, जब यहाँ ये बात देखने में आई कि जो क्लिक का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें लाइबिलिटी के मुताबिक शहर को बनाना है, उसके जो सर्वेयर थे, उनके जो माहिरीन थे, उन्होंने भी ये बात बताई कि शहर में पानी की चोरी इस तरह की जाती है कि लाइनों को तोड़ दिया जाता है, उनसे पानी बह जाता है, फिर वही लोग पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कि ना सिर्फ गंदा है बल्कि मुज़र सेहत भी है। यहाँ ये बात भी एनवायरनमेंट के माहिरीन ने सिंध हुकूमत को आगाह किया था कि शहर में जगह जगह होने वाली बोरिंग से भी जो है शहर में मसाइल बढ़ रहे हैं, और अगर इन बोरिंग्स को भी ना रोका गया तो शहर में जो एनवायरनमेंट की तब्दीली है उसमें इजाफा होगा। यही वजह है कि सिंध हुकूमत को जब अब प्रेशर आया है, वर्ल्ड बैंक के माहिर ने यह कहा है कि अगर अगले माह तक उन्हें शहर में 7 से 8 मकामात पर यह काम होता हुआ नजर नहीं आया तो वो अपना जो लोन है उसको विड्रॉ कर लेंगे और अपने माहिरीन को यहाँ से ले जाएंगे। ये ऐसा प्रेशर था जिसे सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए फौरी तौर पर आज ये फैसला हुआ कि हाइड्रेंट को बातदरीज बंद किया जा रहा है और शहर के बहुत सारे इलाकों में, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पहले काम शुरू होगा, उसके बाद जो बड़ा सनती इलाका है साइट वहाँ पर काम होगा, फिर कोरंगी में काम होगा। तो इस काम को 2028 तक मुकम्मल करना है और हर माह वर्ल्ड बैंक की टीम जो आके इस काम को मुआयना भी करेगी। बिल्कुल, ये प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर सकी है सिंध हुकूमत, और कराची के शहरी तो कभी खुश हैं कभी गम की सूरत हाल में जैसे दो चार हैं, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि खुशियां मनाएं, अफसोस का इजहार करें। इसी पर इक़्तिदार उम्र की रिपोर्ट भी देखते हैं। टैंकर सिस्टम खत्म, तमाम हाइड्रेंट बंद, मेरे कराची ने फैसला सुना दिया। मेरे कराची के मुताबिक हाइड्रेंट का ठेका 1 साल कबल मुकम्मल हो चुका है, जिसे वक्तन फवक्तन बढ़ाया जाता रहा। कराची में कायम 7 वाटर हाइड्रेंट से वाटर बोर्ड को 30 करोड़ रुपए की आमदन होती है। शहर कायद का बहुत बड़ा हिस्सा वाटर टैंकर पर इन्हिसार करता है। मुताद्दिद छोटी बड़ी आबादियों में वाटर बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है, जिसके बाइस पानी फराहमी का जरिया टैंकर ही हैं। यही वजह है कि रोजाना चलने वाले 6000 वाटर टैंकर को वक्त की पाबंदी से आजाद किया गया था और ई चालान के लिए भी वाटर टैंकर में ट्रैकर लगाने की तजवीज दी गई थी। शहर में सफूरा, नीपा, क्रश प्लांट, महमूदाबाद, गार्डन, बल्दिया और सखी हसन से आग बुझाने के लिए इमरजेंसी नाफिज करके पानी फराहम किया जाता है। सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि आपको पानी अपने घर पे पहुंचा देंगे, तो ये हमें तो उम्मीद नहीं है फिलहाल, तब भी हम देखते हैं कि शायद पानी मिल जाए हमें। हम इस चीज़ पर मुतमईन है कि हुकूमत ने बहुत अच्छा ऐलान किया है। कराची वालों का कहना है कि शहर के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में मौसम सरमा में पानी की फराहमी बेहतर नहीं है। ऐसे में उन्हें टैंकर से भी पानी ना मिला तो कहाँ जाएंगे। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इक़्तिदार, मैं ये जानना चाहूँगी कि हाइड्रेंट्स कहाँ मौजूद हैं और कौन कौन से इलाके से मुतासर होते हैं? देखिए, हाइड्रेंट्स जो है वो सबसे बड़ा हाइड्रेंट सखी हसन का हाइड्रेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सफूरा गोड पे एक हाइड्रेंट है, गुलशन इकबाल में एक हाइड्रेंट है, गार्डन में एक हाइड्रेंट है, महमूदाबाद में एक हाइड्रेंट है। अच्छा, कराची का पोश इलाका जिसे हम DHA कहते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आता और टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाता है। इसी तरह कराची की बिल्कुल कच्ची आबादी है, सुरजानी टाउन, सईदाबाद के बहुत सारे इलाके, बल्दिया टाउन, यूसुफ गोट, लांडी की फीचर कॉलोनी और दीगर इलाके बिन कासिम के, वहाँ पर सिर्फ टैंकरों के ज़रिए ही पानी सप्लाई किया जाता है। क्योंकि बाज़ जगह बोरिंग कराने के बाद भी इस कदर खारा पानी आता है कि वो नाकाबिले इस्तेमाल है। इसलिए इन टैंकरों का रुझान ज़्यादा बढ़ा और शहरियों ने इनको ही अपना जो है मसीहा मान लिया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो शहर में है ही नहीं। क्योंकि आखिरी लाइन जो यहाँ पर यह बात भी हैरान कुन है, परेशान कुन है कि वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी डिजिटल मैप मौजूद ही नहीं है। जहाँ भी
لائن ٹوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پر ابھی ہمارے آفس کے پیچھے ہی گارڈن میں ایک لائن ٹوٹی ہوئی ہے, تو بتایا ان کو یہ گیا کہ اس لائن کی مرمت پر 50 کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا. تو انہوں نے کہا جناب پانی کو آپ بہنے دیجئے, پانی بہہ بہہ کے رک جائے گا. یعنی کہ سب سے لاسٹ پریورٹی جو ہے وہ پانی کا بہہ جانا ہے, اس کے لیے کوئی فکر مند ہوتا ہی نہیں ہے. اور شہر میں یہ بھی ایک بات ہے جو عوام کی طرف سے, جو ورلڈ بینک نے فیل کی, جو واٹر بورڈ نے فیل کی, کہ لوگوں میں پانی کا بل دینے کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہے. بجلی کا بل ٹائم پہ ادا کرتے ہیں, گیس کا بل ٹائم پہ ادا کرتے ہیں, لیکن پانی کا بل بالکل بھی نہیں دیتے. واٹر بورڈ کا ادارہ جو ہے وہ مسلسل خسارے میں جا رہا تھا, اس لیے ورلڈ بینک سے ہیلپ مانگی گئی. ہیلپ مانگنے کے بعد جو ہے ان کو بتایا گیا کہ شہر میں انفراسٹرکچر کی تبدیلی کے لیے پیسے چاہیے. تو انہوں نے جب پیسے دے دیے تو وہ کہتے ہیں شہر میں چاہے 2 قطرے پانی ہو آپ لائن کے ذریعے فراہم کریں گے تاکہ لوگوں کو سہولت میسر ہو. بالکل, لائنز کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے گا. ہائیڈرنٹس کی جو اطراف کی سڑکیں ہیں اقتدار, وہ بھی زب و حالی کا شکار ہیں, تباہ حال ہیں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں شہر میں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو ہیوی ٹریفک سے آپ روزانہ ہی خبریں پڑھتی ہیں. کئی واٹر ٹینکر نے مار دیا, کبھی ڈمپر نے مار دیا. پچھلے دنوں ایک ہماری بہن شہید ہو گئی تھی واٹر لانڈی میں, تو اسے واٹر ٹینکر نے ٹوٹے ہوئے روڈ پہ کچل دیا تھا, اور اس کے بعد وہ رکتے بھی نہیں ہیں. بعض اوقات دیکھا گیا کہ ریورس کرنے میں واٹر ٹینکر والے نے بندے کو مار دیا, بچے کو مار دیا. اور یہ آسانی بھی انہیں اس لیے دی گئی تھی کہ یہ 24 گھنٹے چل سکتے. 6000 ٹینکر شہر میں 24 گھنٹے چلتے ہیں. ای چالان کے لیے بھی ان کو یہ کہا گیا کہ جناب اپنے جو ہے نا وہ جو سسٹم ہے اسے اپڈیٹ کریں, وہ منسلک کریں ٹریفک پولیس سے, لیکن پابندی آپ کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن یہاں یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت سارے علاقوں میں جو پانی چور مافیا ہے نا, مثال کے طور پر شاہجہانی ٹاؤن میں یہ اطلاعات آتی ہیں کہ پانی کی لائن توڑ دی جاتی ہے. کراچی میں جو پانی کے سپلائی کے ذریعے ہیں وہ 2 جگہ سے ہیں. ایک ہب ڈیم سے پانی آ رہا ہے کراچی میں, دوسرا جو ہے پانی یہاں گلشن حدید کی سائڈ سے ہمارے پاس آتا ہے کینجر جھیل سے. تو 2 جو انفراسٹرکچر ہیں ان دونوں پر جگہ جگہ جو ہے وہ لائنیں توڑ کر واٹر ٹینکر مافیا کھڈے بنا کر, پہاڑیوں جیسے ٹینک بنا کر ان کو واٹر ٹینکر بھر کر ہمیں ہی وہ فروخت کر دیتا ہے. یعنی یہ شہر میں جب پانی کی شدید قلت ہو تو واٹر ٹینکر جو ہے وہ فروخت کیے جاتے ہیں. اچھا یہ تو وہ ہم بات کر رہے ہیں جو سرکاری ہائیڈرینٹ ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں. ابھی چوری شدہ ہائیڈرینٹ تو بہت زیادہ ہیں شہر میں. یعنی کہ اگر سرکاری ہائیڈرینٹ پر 2000 کا ٹینکر ملتا تھا تو چوری والے جو ہیں اس کو 10,000 کا اب بیچتے ہیں, اور شہری اپنا ہی پانی جو ہے وہ خریدنے پر مجبور ہیں. انفراسٹرکچر کی جو ڈیمانڈ ورلڈ بینک نے کی ہے اس لیے بھی لگتا ہے وہ پوری ہو جائے گی, کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ لوگ بل ادا کریں, بل دے کر جو پانی ان کے نلکوں سے آئے, جس طرح کے ہمارے بچپن میں آتا تھا. آپ کا مجھے پتہ نہیں, ہمارے بچپن میں جو ہے وہ نل سے پانی آتا تھا اور ہم نل کا پانی پیتے تھے اور کہتے تھے یہ بالکل صاف پانی ہے. اب شہر میں جگہ جگہ پانی فروخت ہو رہا ہے, جگہ جگہ جو ہے وہ بورنگز کی گئی ہیں, جگہ جگہ لائنیں توڑ دی گئی ہیں, جراثیم زدہ پانی بالکل لائنیں بھی توڑ دی گئی ہیں, اور اس کی وجہ سے حادثات بھی پیش آتے ہیں. اقتدار, یہ میں جاننا چاہوں گی کہ حادثات میں تو کمی آئے گی, یقینی طور پر اگر ٹینکرز نہیں چلیں گے تو حادثات میں کمی آئے گی. یہ آتش زدگی کے جو واقعات ہوتے ہیں, جو آئے روز فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے, تو پھر ان حادثات میں جو آگ لگے گی اس کو کیسے بجھایا جائے گا؟ پانی کی قلت ہوگی تو پھر کیا سولوشن ہے اس کا؟ اچھا ہوتا یوں کہ ہائیڈرینٹ جو ہے وہ جو شہر کا سب سے بڑا ہائیڈرینٹ ہے جسے ہم سخی حسن کہتے ہیں, وہاں پر 12 نلکے لگے ہوئے ہیں. اگر ہمارے پاس فوٹیج ہو ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں کہ جس سے وہ ٹینکر بھر رہا ہوتا ہے اسے وہ نلکا کہتے ہیں. اس نلکے سے اگر پانی بھرا جائے تو 12 موجود ہیں صرف سخی حسن پر, 6-7 موجود ہیں ہر ہائیڈرینٹ کے اوپر. تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایمرجنسی کے لیے ہائیڈرینٹ تو قائم ہوگا لیکن اسے واٹر بورڈ کے آفس کا نام دے دیا جائے گا. وہاں پر جو فائر بریگیڈ کے اسٹیشن ہیں انہیں قائم کیا جائے گا تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کراچی کے جو 7 ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے فائر بریگیڈ کو پانی جو ہے بلا تعطل ملتا رہے, اور فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں وہاں پہ اپنا کام انجام دیں. یہ پانی کسی بھی کمرشل طریقے سے فروخت نہ ہو, کیونکہ ہم پھر بار بار ورلڈ بینک کا نام لے رہے ہیں, کیونکہ جو انہوں نے اپنے کنسلٹنٹ رکھے انہوں نے اس بات کی رپورٹ دی ہے کہ پانی کبھی فائر بریگیڈ کے نام پر, کبھی ہائیڈرینٹ کے نام پر, کبھی ایمرجنسی کے نام پر, کبھی رین ایمرجنسی کے نام پر جو ہے وہ فروخت کر دیا جاتا ہے. لہذا اس فروخت کو بند کے خلاف وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی ہے, اور اس نے جو پیسے دیے ڈالروں میں پیمنٹ کی ہے, تو ڈالروں کی جو پیمنٹ ہے وہ حساب بھی ویسے ہی مانگ رہی ہے. انہوں نے اپنا آفس ہر ڈسٹرکٹ میں قائم کیا ہے اور وہ اپنے اس ساری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. بالکل, ورلڈ بینک بغور اس تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. میں کراچی مرتضیٰ وہاب کا واٹر ٹینکر سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اقتدار ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ.